नमस्ते। अब हम यूनिट 8 अ गेम ऑफ चांस के स्पीकिंग एंड रीडिंग अलाउड की रीडिंग करेंगे। सपोज यू आर राशिद, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स यूर विजिट टू द फेयर। यानी मान लीजिए कि आप राशिद हैं और अपने शब्दों में मेले में अपनी यात्रा के बारे में बताएं। आंसर: आई वेंट टू द फेयर विथ माई अंकल। वेंट यानी जाना, टू द फेयर, फेयर यानी मेला, विथ यानी साथ में, सॉरी, माई अंकल यानी कि मैं अपने चाचा के साथ मेले में गया था। आई वेंट टू द फेयर विथ माई अंकल। द फेयर वॉज वेरी बिग एंड कलरफुल। यानी कि मेला बहुत बड़ा और रंगीन था। द फेयर वॉज वेरी बिग यानी कि बड़ा, एंड कलरफुल, कलरफुल यानी रंगीन, यानी कि मेला बहुत बड़ा और रंगीन था। देयर वर मैनी शॉप्स, टॉयज, स्वीट्स एंड पीपल एवरीवेयर। यानी कि वहाँ हर जगह बहुत सारी दुकानें, शॉप्स यानी दुकान, टॉयज यानी खिलौने, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, एंड पीपल यानी कि लोग, एवरीवेयर यानी हर जगह। मतलब वहाँ पर हर जगह सारी दुकानें, खिलौने, मिठाइयाँ और लोग थे। आई इंजॉयड वॉकिंग अराउंड द फेयर एंड वॉचिंग डिफरेंट थिंग्स। यानी कि मुझे मेले में घूमना और अलग अलग चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी ड्यूरिंग माई विजिट टू द फेयर। यानी कि मेले में जाकर मैं बहुत खुश था। आई वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, ड्यूरिंग माई विजिट टू द फेयर मतलब मेले में जाकर मैं बहुत, मतलब या मेले में विजिट करके मैं बहुत खुश था। ओके, नेक्स्ट। Read aloud the two paragraphs that describe the boy and the old man at the lucky shop। यानी कि लक्की शॉप पर लड़के और बूढ़े आदमी के बारे में बताने वाले 2 पैराग्राफ जोर से पढ़ें। रीड अलाउड यानी कि जोर से पढ़ें। तो ये कैसे है? दिस एक्टिविटी इज मींट फॉर रीडिंग अलाउड, यानी कि यह एक्टिविटी जोर से पढ़ने के लिए। ओके, इसे आप खुद करिएगा। बी, वर्क इन पेयर्स, वन ऑफ यू is an agent and the other is a client looking for accommodation in a hotel. Talk to each other, use the clues given below। यानी कि जोड़ों में काम करें, वर्क इन पेयर्स। आप में से एक एजेंट है और दूसरा क्लाइंट। वन ऑफ यू इज एन एजेंट एंड द अदर इज अ क्लाइंट। जो होटल में रहने की जगह ढूंढ रहा है, एक दूसरे से बातें करें, नीचे दिए गए क्लू का इस्तेमाल करें। ओके, पहला क्या है? एजेंट, एंड दूसरा क्या है? क्लाइंट। ओके, तो एजेंट क्या कह रहा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन ऑन अकोमोडेशन वुड यू प्रीफर। यानी कि आप किस तरह का रहने का इंतज़ाम पसंद करेंगे। क्लाइंट: आई वुड प्रीफर अ कंफर्टेबल रूम। कंफर्टेबल रूम यानी कि मुझे एक आरामदायक कमरा चाहिए। सेकेंड, वुड यू लाइक योर ओन रूम और वुड यू लाइक टू शेयर अ रूम। यानी कि क्या आप अपना कमरा चाहेंगे? ओन रूम यानी अपना कमरा, और वुड यू लाइक टू शेयर अ रूम, या फिर आप रूम शेयर करना चाहेंगे। तो क्लाइंट क्या कह रहा है? आई वुड लाइक माई ओन रूम, यानी कि मुझे अपना कमरा चाहिए। ओन रूम यानी अपना कमरा। आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू शेयर अ रूम। आई डोंट थिंक यानी कि मुझे नहीं लगता। आई वुड लाइक टू शेयर अ रूम यानी कि मैं अपना कमरा शेयर करना चाहूँगा। ओके, थर्ड, वुड यू लाइक अ रूम विथ अ टेलीविज़न। यानी कि क्या आपको टीवी वाला कमरा चाहिए। यस, क्लाइंट क्या कह रहा है? यस, आई डू वॉन्ट अ टेलीविज़न, यानी कि हाँ, मुझे टेलीविज़न चाहिए। फोर्थ, डू यू नीड टू हायर अ कार। यानी कि क्या आपको कार किराए पर लेनी है। नो थैंक्स, आई डोंट नीड टू हायर अ कार। नो, आई वुड प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि नहीं धन्यवाद, मुझे कार किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड यानी ज़रूरत, टू हायर अ कार यानी कि मुझे कार किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नो यानी नहीं। आई वुड प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद करूँगा।
नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ लोकेशन आर यू इंटरेस्टेड इन, यानी कि आपको किस तरह की जगह में दिलचस्पी है। इंटरेस्टेड यानी कि दिलचस्पी। क्लाइंट क्या कह रहा है, आई वुड लाइक टू स्टे इन अ क्वाइट एरिया। क्वाइट यानी कि शांत, और एरिया यानी कि इलाका, मतलब शांत इलाका, मतलब मैं एक शांत इलाके में रहना पसंद करूँगा या रहना चाहूँगा। नेक्स्ट, हैव यू एनी अदर रिक्वायरमेंट्स, क्या आपकी कोई और ज़रूरतें हैं, मतलब अदर रिक्वायरमेंट्स यानी कि और कोई और ज़रूरतें दूसरी। तो आंसर क्या कह रहा है क्लाइंट, यस आई मस्ट हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यस गिव मी अ रूम विथ गुड वेंटिलेशन, नो अदर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हाँ मुझे साफ पीने का पानी चाहिए। आई मस्ट हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ पीने का पानी। हाँ मुझे अच्छे वेंटिलेशन वाला कमरा दीजिए। यस गिव मी आ, मतलब गिव यानी देना, ओके मतलब मुझे तो। गिव मी अ रूम विथ गुड वेंटिलेशन यानी कि मुझे अच्छे वेंटिलेशन वाला कमरा चाहिए। नो अदर रिक्वायरमेंट्स यानी कि नहीं और कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, लिसन केयरफुली टू द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट द टीचर स्पीक्स एंड राइट अगेंस्ट इट अदर वर्ड that has the same pronunciation but different spelling. The first is an example, यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, टीचर द्वारा बोली गई लिस्ट से शब्द को ध्यान से सुने और उसके सामने एक दूसरा शब्द लिखे जिसका उच्चारण तो वही हो लेकिन स्पेलिंग अलग हो। पहला एक उदाहरण है, तो आपको क्या दिया है, फेयर, FAIR, फेयर, फेयर यानी क्या होता है, मेला, और दूसरा फेयर यानी क्या होता है, किराया। सेकंड क्या है, बाय, बाय यानी खरीदना, और दूसरे बाय का मतलब है अलविदा। वन यानी कि एक, और वन यानी कि जीतना। विच यानी कि क्या होता है, जो, और विच यानी कि होता है चुड़ैल। टू यानी कि दो, और टू यानी कि बहुत, जैसे हम कहते हैं टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा। नो यानी नहीं, KNOW, नो यानी कि जानना। हियर यानी कि यहाँ, और एक हियर यानी कि सुनना। सी यानी क्या होता है, देखना, एंड एक सी यानी क्या होता है, समुद्र, ओके। एंड क्या है, देयर यानी कि वहाँ, एंड THEIR देयर यानी कि उनके, ओके। एंड हेयर यानी क्या होता है, खरगोश, एंड हेयर यानी क्या होता है, बाल। एंड क्या है, नन यानी NO NE, नन यानी कि कोई नहीं, ओके।